कहते हैं प्यार कब किससे हो जाए वह कोई नहीं जानता, चाहे उम्र कितनी हो रही हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक शादीशुदा व्यक्ति जो अपनी नौकरी पर जाता है और वहीं पर एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठता है। जब उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है और वह जो करता है और जो वह व्यक्ति होता है उसकी पत्नी को ये जब बातें पता चलती है, वो जो करती है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है, लेकिन ये कहानी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर का रहने वाला आशीष गुप्ता, जिसकी उम्र 35 साल थी। आशीष गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता, जिसकी उम्र 28 साल थी। उन दोनों की शादी हुए 6 साल हो चुके थे। 6 सालों के दौरान आशीष गुप्ता को एक बेटी और एक बेटा होते हैं। दोनों को वह अच्छे से परवरिश कर रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ खुशी से ज़िंदगी व्यतीत करते हुए अपने परिवार के देखभाल के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी करता हुआ जा रहा होता है। जितने भी नौकरी के फॉर्म आते सभी को वह भर रहा होता है। उसी दौरान आशीष गुप्ता को तहसीलदार के पोस्ट पर जॉब लग जाती है। जॉब लग जाने के बाद जो आशीष गुप्ता आता है वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और वह सारी बातें जो थी वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी नौकरी जो है वह लग चुकी है तहसीलदार के पोस्ट पर। जो आरती गुप्ता होती है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है कि अब जो है अपने बच्चे का भविष्य जो है वह अच्छे से बनाएंगे। जो आशीष गुप्ता होता है वह अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ उस रात को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। वह रात बीतती है और अगले दिन होता है। अगले दिन होते ही आशीष गुप्ता जो था वह अपनी पत्नी से विदा लेता है, वह हमीरपुर पहुंच जाता है। हमीरपुर आ जाने के बाद वह अपने पोस्ट तहसीलदार के पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए मोदाहा तहसील थाने में पहुंचता है और वहां पर वह ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन कर लेने के बाद वह अपनी पत्नी के पास कॉल लगाता है और वह अपनी पत्नी आरती गुप्ता को वह कहता है कि हाँ, वह अब ज्वाइनिंग कर चुका है। और उस दिन के बाद जो आशीष गुप्ता था वह मोदाहा तहसील थाने में वहीं पर नायब तहसीलदार के पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा होता है। दिन जो था वह गुजरने लगते हैं, दिन गुजर रहे होते हैं। जो आशीष गुप्ता होता है वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बेहद ही ज़्यादा प्यार करता था। वह अपने बच्चों से हर शाम को 9 बजे वह कॉल किया करता था और करीब 1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ बातें किया करता, अपनी पत्नी के साथ बातें किया करता। एक दिन के करीब शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो आशीष गुप्ता था वह अपने तहसीलदार के पोस्ट पर ज्वाइन होकर ड्यूटी कर रहा होता है। वहीं पर ड्यूटी करने के दौरान वह देखता है कि वहीं पर एक मुस्लिम धर्म के शादी हो रही है। उसी शादी में एक लड़की जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रही है। जो आशीष गुप्ता होता है वह उस लड़की को देखता हुआ जा रहा होता है और वह जो लड़की थी वह डांस बहुत ही अच्छी से कर रही होती है। जो आशीष गुप्ता होता है वह उस लड़की को देखता हुआ जा रहा होता है। वह बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और उस लड़की को देखते हुए वह मुस्कुरा रहा होता है। उस लड़की की नज़र आशीष गुप्ता पर पड़ती है तो वह अपनी नज़रें जो थी वह झुका लेती है। जो आशीष गुप्ता था वह इस चीज़ को देखता है, वह भी अपनी नज़रों को झुकाता है, अपने इधर उधर ताकना शुरू कर देता है। अगले दिन की सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो आशीष गुप्ता था वह वहीं पे से टहलता हुआ जा रहा होता है। तभी वह लड़की जो थी वह बाहर निकलती है और पूछना शुरू कर देती है कि तुम कल शाम को मुझे काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, आखिर बात क्या है? जो आशीष गुप्ता था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। उसे अब लग रहा होता है कि कहीं उस मोहल्ले के जो मुसलमान भाई हैं वो अगर देख लेंगे उस लड़की से बात करते हुए तो उसे जो है वह तुरंत कंप्लेन हो जाएगा, वह शायद उसे पोस्ट से हटा दिया जाए। इस कारण से वह वहाँ पर कुछ नहीं कहता और वह कहता है कि यहीं पर साइड में एक पार्क है, उसी में आप चले आना, वहाँ पर मैं आपसे बैठकर बातें करूँगा। इतना कहकर जो आशीष गुप्ता होता है वह वहाँ से चला जाता है। दिन के करीब 2 बज रहे होते हैं। जो आशीष गुप्ता था वह उस पार्क में जाकर बैठा हुआ होता है। तभी जो वह लड़की होती है मुस्लिम धर्म की वह वहाँ पर पहुँचती है। आशीष गुप्ता जैसे ही उस लड़की को देखता है वह खड़ा हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। वह लड़की वहीं पर बगल में बैठती है और पूछना शुरू करती है कि आखिर तुम जो है मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो और उस दिन मुझे तुम निहार कर क्यों देख रहे थे?
जो आशीष गुप्ता था वह कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह एक मुस्लिम लड़की से क्या बोले। वह तुरंत अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और तुरंत एक गुलाब का फूल निकालता है और तुरंत उस लड़की के आगे दे देता है। जैसे ही इस चीज़ को वह लड़की देखती है, वह कहती है कि अभी तुम मेरा सही से नाम भी नहीं जानते और तुम मुझे जो है वह प्रपोज कर रहे हो। जो आशीष गुप्ता होता है वह कहता है कि मुझे जो है वह तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जैसे ही वह लड़की इस बात को सुनती है, वह कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि जो आशीष गुप्ता था वह हिंदू धर्म का था और जो वह लड़की थी वह मुस्लिम थी। वह लड़की जो थी वह इनकार करती है कि वह उसे प्यार नहीं कर सकती। आशीष गुप्ता जो था वह कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे सब दिन खुशी से रखूँगा। वह कुछ समझ नहीं पाती, वह अपने हाथ को बढ़ाती है और गुलाब के फूल को ले लेती है। जो वह लड़की थी वह पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जो आशीष गुप्ता होता है वह बताता है कि उसका आशीष नाम है। जैसे ही वह नाम जानती है कि वह आशीष नाम है, वह कहती है कि तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों का अगर प्यार के बारे में अगर मोहल्ले में सभी लोग जानेंगे तो तुम्हें जो है वह नहीं छोड़ेंगे। जो आशीष गुप्ता होता है वह कहता है जानेंगे, तब तक देर हो जाएगी, हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जो आशीष गुप्ता होता है वह पूछता है कि अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूंगा। जो वह लड़की होती है वह कहती है कि उसका नाम रुखसार है, वह रुखसार कह सकता है। जैसे ही आशीष गुप्ता उस नाम को सुनता है, वह कहता है कि नाम तो बहुत ही प्यारा है और वह दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। जो आशीष गुप्ता होता है वह अपने मोबाइल नंबर को देता है। जो रुखसार होती है वह जब भी अपने घर में अकेली होती है, वह आशीष गुप्ता के पास कॉल लगा दिया करती है और दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। दिन जो था गुजरता हुआ जा रहा होता है। जो आशीष गुप्ता था वह रुखसार के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। यह था आशीष गुप्ता रुखसार को लेकर वह कई होटलों में जाता और वहाँ पर टाइम स्पेंड दोनों बैठकर किया करते थे, ताकि किसी को पता न चले, दोनों पर किसी की नज़र ना पड़े। इस कारण से वह अक्सर होटल में दोनों मिला करते, दोनों वहीं पर रहते, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाया करते। एक शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। रुखसार और आशीष गुप्ता दोनों बैठकर पार्क में बातें कर रहे होते हैं। रुखसार जो थी वह पूछती है कि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या। जो आशीष गुप्ता होता है वह चुपचाप से हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह रुखसार से क्या कहे। रुखसार को देखते ही वह जो आशीष गुप्ता था वह कहता है कि उसकी शादी अब तक नहीं हुई है, वह अभी कुंवारा है, वह अब तक शादी नहीं किया है। जो रुखसार होती है वह कहती है कि उससे वह निकाह कर ले। जो आशीष गुप्ता होता है वह कहता है कि ठीक है, बहुत ही जल्द हम दोनों जो है वह एक दूसरे से निकाह कर लेंगे। इस बात को सुनते ही जो रुखसार थी वह आशीष गुप्ता के गले लग जाती है। दोनों वहीं पर बैठकर प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाते हैं। एक व्यक्ति जो रुखसार के बगल का पड़ोसी था, वह घूमने के लिए उस पार्क में आता है, तो देखता है कि रुखसार जो है वह वहीं के पास के ही तहसीलदार के साथ बैठकर दोनों हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहे हैं। जैसे ही वह व्यक्ति इस चीज़ को देखता है, वह तुरंत रुखसार के पास आता है और कहता है कि क्या तुम इस हिंदू लड़की से तुम प्यार करती हो। जो रुखसार होती है वह उस लड़के को देखकर वह चुपचाप से हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ सोचने पर कहती है कि हाँ, वह आशीष से प्यार करती है और उसके साथ वह निकाह करेगी और आशीष जो है वह भी उसे निकाह करेगा। जो वह लड़का होता है वह कहता है कि क्या तुम्हारे पिता को, तुम्हारे अब्बू को ये बातें जो है वह पता है। जो रुखसार होती है वह कहती है मैंने अभी तक अब्बू से ये सब बातें जो है वह नहीं बताई है और बहुत ही जल्द मैं उन्हें भी ये बातें जो है मैं बता दूंगा, मैं आशीष गुप्ता से प्यार करती हूँ। जो वह लड़का होता है वह रुखसार के हाथों को पकड़ता है और तुरंत अपने मोहल्ले में लेकर चला जाता है और रुखसार के पिता के पास पहुँचता है। रुखसार के पिता मौसा मुन्ना जो कि अभी नमाज पढ़ रहे होते हैं। जो वह लड़का होता है और रुखसार दोनों अपने पिता को उठने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। करीब 15 मिनट बीत जाते हैं। 15 मिनट बीत जाने के बाद जो रुखसार के पिता थे मौसा मुन्ना, वह देखते हैं कि जो पड़ोसी का जो लड़का है वो आया हुआ है और रुखसार साथ में है। जो वह लड़का था वह रुखसार के पिता को सारी बातों से अवगत कराता है। जैसे ही रुखसार के पिता मौसा मुन्ना
इन सब बातों को सुनते हैं वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वह अपनी बेटी को अंदर ले जाते हैं और उसे 2-4 चांटे लगाते हैं और कहते हैं कि तुम एक हिंदू लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो। लेकिन रुखसार जो थी वह ज़िद बाँधी हुई थी कि वह उसी से निकाह करेगा और किसी से नहीं करेगा। जो मौसा मुन्ना होते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर वह अपनी बेटी को कैसे समझाए। करीब 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रुखसार जो थी वह ज़िद पर अड़ी हुई थी कि वह आशीष गुप्ता से ही निकाह करेगी। मौसा मुन्ना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वह तुरंत मस्जिद में पहुंचते हैं और वहाँ पर मौलवी से बात करते हैं। जो वहाँ पर 2 मौलवी थे, वह कहते हैं कि अगर आशीष गुप्ता जो है वह अपने धर्म को चेंज परिवर्तन करेगा, वह अगर मुस्लिम धर्म में आ जाता है तो निकाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस बात को रुखसार के पिता सुनते हैं, वह अपने घर पर पहुँचते हैं और रुखसार से कहते हैं कि अगर आशीष गुप्ता मुसलमान बनने को तैयार है तो मैं तुम्हारा उससे निकाह कर दूंगा। जैसे ही रुखसार इस बात को सुनती है वह खुश हो जाती है। वह तुरंत अपने पिता के मोबाइल को लेती है और तुरंत आशीष गुप्ता के पास कॉल लगा देती है और बस से कहती है कि उसके पिता जो है वह शादी करने को तैयार हो गए हैं, निकाह करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उसे जो है वह मुस्लिम अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आशीष गुप्ता इस बात को सुनता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो रुखसार थी वह कहती है कि जल्दी से पास के ही मस्जिद में वह पहुँचे। जो आशीष गुप्ता था वह उस मस्जिद में पहुंचता है। वहां पर रुखसार और रुखसार के अब्बू और 2 मौलाना वहां पर रहते हैं। जो आशीष गुप्ता था वह उन चारों को देखता है तो वह समझ नहीं पा रहा होता है कि वह जो है वह सभी उसे मस्जिद में क्यों बुलाए हैं। जो सभी होते हैं वह उसे कहते हैं कि अगर तुम रुखसार से निकाह करना चाहते हो, तुम्हें जो है वह मुस्लिम में आना पड़ेगा और तुम्हें मुस्लिम कबूलना पड़ेगा। जो आशीष गुप्ता होता है वह रुखसार की तरफ देखता है और वह हामी भर देता है। हामी भर देने के बाद रुखसार के जो अबू होते हैं मौसा मुन्ना, वह दोनों को वहीं पर निकाह करवा देते हैं। निकाह हो जाने के बाद आशीष गुप्ता का नाम चेंज कर कर उसे मोहम्मद यूसुफ रख दिया जाता है और वहीं पर कई सारी तस्वीरें जो थी वह खींची जाती है और फेसबुक पर सभी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। 29 दिसंबर 2023 के रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो आरती गुप्ता थी वह अपने मोबाइल को देख रही होती है और वह अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है। तभी उसके सामने एक तस्वीर आता है। जैसे ही उस तस्वीर को वह देखती है तो वह समझ जाती है कि उसका ही पति है, जो कि एक जलीदार टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। जैसे इस चीज़ को वह देखती है वह छाती पीट पीट कर रोना बिलखना शुरू कर देती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब करे तो करे क्या। 4 महीनों से उसका पति आशीष गुप्ता जो है वह कॉल नहीं किया था। क्या वह सच में वह किसी से और से शादी कर लिया? वह कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। वह तुरंत कानपुर से अपने बैग को पैकिंग करती है और वह तुरंत हमीरपुर पहुंच जाती है। हमीरपुर पहुंच जाने के बाद मौदहा तहसील में वह पहुंचती है और अपने पति के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। तो पता चलता है कि सच में जो उसका पति आशीष गुप्ता था वह अपने धर्म को वह बदल चुका है, वह मुसलमान बन चुका है। वह एक रुखसार नाम की लड़की से निकाह कर लिया है और उसका नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। जैसे ही इन सब बातों की जानकारी उसे होती है आरती गुप्ता को, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वह तुरंत अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दायर कराती है और साथ में रुखसार के पिता मौसा मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है और उस मस्जिद के 2 मौलवी जो थे वह उसके खिलाफ भी कंप्लेन दायर कराती है। कंप्लेन दायर हो जाने के बाद इस मामले में डायरेक्ट एसीपी दीक्षा शर्मा जो कि एक्टिव होते हैं और इस मामले की जांच करना शुरू कर देते हैं और आईपीसी 494 के तहत 3 लोगों को ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर कर जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। और जो दीक्षा शर्मा थी वह इसकी जाँच खोज करती हुई जा रही है। इसमें जो भी मुजरिम पकड़े जाएंगे उन सभी को ऊपर कार्रवाई होगी। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या आशीष गुप्ता की गलती थी कि उसकी पहली पत्नी होते हुए वह किसी और लड़की से प्यार कर बैठा और उसे वह निकाह कर लिया, या फिर रुखसार की गलती थी कि वह एक हिंदू लड़के से प्यार कर बैठी, या फिर रुखसार के पिता की गलती थी कि वह आशीष गुप्ता को अब मुस्लिम धर्म में आने को कहा और उसके निकाह करवा दी अपनी बेटी से,
आखिर किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।